और पर्पस एक ही था कि जो घटना पहलगाम में हुई तो उसमें पूरा देश एक है। सारे पार्टियां, भले ही वहां पर हम लोग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चुनाव आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो वी आर ऑल टुगेदर, पूरे हम लोग एक साथ हैं। एक ये भी मैसेज देने की बात थी और दुनिया में जाके बताना, ये घटना बहुत नॉर्मल घटना नहीं थी। ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब, 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहाँ ट्रेन करके बार बार ये वहाँ पर करते रहे। आप लोग, अगर मैं नरेट करूँगा, ताज में जो मुंबई में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, और इस तरीके से किया कि रिलीजन के नाम पर सेग्रीगेट किया क्राउड, इस तरीके से किया कि उनके फैमिली को छोड़ दिया, वाइफ को, और हस्बैंड को क्लोज रेंज से गोली मारा, बच्चों को छोड़ा और क्लोज रेंज से गोली मारा कि जा करके बता दो आप। ये मैसेज देना कि एक तो देश को भी डिस्टर्ब करना, डिसहार्मोनी करना, और पूरा का पूरा 26 लोगों का, उसमें एक नेपाली भी था, सारे टूरिस्ट थे। और मैं तो खुद गया श्रीनगर, इतना टूरिज्म वहाँ फ्लरिश कर रहा था, पूरा इकोनॉमी वहाँ का टूरिज्म पे बेस्ड है। मैं पहली बार देखा शायद कि इतने इस घटना के बाद पूरे कश्मीरी लोग सड़क पे आ गए उसके खिलाफ, जो घटना घटी। तो इतना बड़ा घटना घटा, मुझे याद है 22 तारीख को घटना घटा, 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में थे। मैं बिहार से आता हूँ, मधुबनी जिला है। 24 तारीख को मधुबनी में उनका पहले से प्रोग्राम शेड्यूल था, और पहली बार इस इशू पर वहीं पर बोले हुए, फर्स्ट टाइम वो इस इशू पर वहीं उनका पब्लिक मीटिंग था और कार्यक्रम था, वहां पर बोले हुए, और उन्होंने बड़ा साफ साफ मैसेज दिया कि हम जो न्यू नॉर्मल की बात हुई है कि बैठ करके अब सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि आपने कर दिया, हम आपको केवल जानकारी नहीं देंगे फोन कॉल्स का डिटेल जैसे पास्ट में देते थे। अब टाइम आ गया है कि जहां भी टेररिस्ट को आप ट्रेनिंग देते हैं, जहां उसका कैंप है, हमें पता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके सिविलियन पर हम अटैक नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी ने इतना प्रिसीजन से काम किया है कि बिल्कुल न जो टेररिस्ट कैंप थे, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं, सीधा का सीधा जहां टेररिस्ट कैंप था उस कैंप को हिट किया गया। और उसके बाद ये भी मैसेज था कि हमारा पर्पस यही करना था, हमारा कोई और एजेंडा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, पूंछ के ऊपर किया, अन्य जगहों पर किया, तो कैसे इंडियन आर्मी ने डिफेंड किया है वो सामने है। रिमार्केबल काम इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का रहा। और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया, इंडियन एयरफोर्स ने उनके 9 एयरबेस, जो एयरबेस है, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, वो भी है। और उसके बाद वहाँ के जो डीजीएमओ हैं, मीडिया में बहुत तरह की बात आती रही, लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लीडर, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई शांति हो, कोई रास्ता हो। बात करना एक बात होता है, जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो इंडिया भी दोनों कंट्री से बात कर रहा है, लेकिन जब वहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फोन करके कहा कि हम ट्रूस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, तो फिर इंडिया भी एग्री करके, ये आज के डेट में स्टेटस यही है। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, अब उनको उतना आइडिया नहीं हो, या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है
इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे दिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर सरकार ने दे दिया कि जहां भी इसका ट्रेनिंग होगा, जहां भी उनको ये किया जा रहा है, तो ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। और ये मैसेज इससे दे दिया। दुनिया में घूम करके हम लोग यही कर जा करके जिन लोगों से मिले, बहुत हम थैंकफुल हैं एम्बेसडर साहब के कि हम लोगों को लैंड करते ही इन्होंने काम पे लगा दिया और ऐसा काम पे लगाया कि अभी तक हम लोग सुबह से रात तक हम लोग का इतना खाली दौड़ रहे हैं, इतना सारा मीटिंग, और यहाँ बहुत रिसेप्टिव थे। जो बात हम लोगों ने जिन लोगों से डिस्कस किया, बहुत फ्रेंडली तरीके से हम लोग की बात सुनी। मुझे लगता है जरूर जब हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए कि उनके जो आर्मी जनरल हैं वो टेररिस्ट का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं, हमने दिखाया कि दुनिया में बिन लादेन जब कहीं नहीं मिला तो फाइनली जा करके पाकिस्तान में ही उनके एयर बेस में सेंटर लेके बैठा हुआ था। ये अब रायता जी दिखाएंगी कि ये फोटो है उसी जो एयर स्ट्राइक में ये मारा गया था, ये टेररिस्ट। अब पूरा जो पाकिस्तानी जनरल उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, सब खड़े हैं उसके साथ आपके सामने में। और ये देख करके मुझे लगा कि जरूर वो लोग भी सेंसिटाइज अवेयर हुए होंगे। और पर्पस इस विजिट का, और इसमें तो मैं जरूर चाहूँगा कि जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, वो लोग भी जरूर, क्योंकि इंडिया का भी तो लड़ाई में तो नहीं, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट। वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी हो गए, हम लोग चौथी इकोनॉमी हो गए, अब तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो देश इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको कहा वो तो पाकिस्तान का हाल तो आप जानते हैं क्या है, उस कंट्री में कुछ बचा ही नहीं। मैं जरूर कहूँगा एम्बेसडर साहब से, उसके आर्मी जनरल जो आर्मी चीफ का जो फील्ड मार्शल हो गए, उनका स्टेटमेंट सुनिए 1 वीक बिफोर द पहलगांव 15 अप्रैल का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।